तो दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 9,671 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 9,214 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 9,779 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने में लगभग 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 1% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टर देखें तो फ्लैट है, जबकि साल दर साल 6% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 8,172 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 7,633 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 8,488 करोड़ देखने को मिले। तो इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 4% के आसपास का जंप है क्वार्टरली बेस पे कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के अंदर। तो इंटरेस्ट इनकम बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 7,068 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 6,596 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,114 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखते हैं, खर्चे आपको थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि टोटल इनकम आपका साल दर साल लगभग 5.5% के आसपास बढ़ा है। और खर्चे देखते हैं तो लगभग 6-6.5% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 1,235 करोड़ गवाए थे। पिछले साल 1,063 करोड़। जबकि अभी देखें तो 1,005 करोड़ देखें। तो प्रोविजन देखते हैं तो आप प्रोविजन आपको साल दर साल क्वार्टर थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,365 करोड़। पिछले साल 1,051 करोड़। अभी देखें तो 1,505 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला। लगभग 45% के आसपास का जंप है कंपनी प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट के अंदर बड़ा जंप क्यों है, क्योंकि टैक्स कम लगे हैं इस क्वार्टर में। पिछले साल कंपनी को 503 करोड़ लगे थे, इस क्वार्टर में 153 करोड़ ही लगे हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ के आसपास। तो टैक्स कम लगने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्योंकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल 1,554 करोड़ था। अभी देखें तो 1,659 करोड़ के आसपास है। तो टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 71 पैसे, पिछले साल 56 पैसे। अभी देखें तो 78 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। और एनपीए की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का पिछले साल 2.14 था। अभी देखें तो 1.42 है। पिछले क्वार्टर में 1.54 के आसपास। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.37 था। अभी देखें तो 0.21 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.24 के आसपास। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर ठीक लग रहे हैं, मतलब उतने तोड़ फोड़ वाले नंबर नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं नंबर ठीक देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इस शेयर के अंदर वही निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इस शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट को अपना स्टेक कम करना है, जिसकी वजह से ये शेयर बढ़ ही नहीं पाता है। क्योंकि जैसे ही ये शेयर आपको 10-15% बढ़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से ओएफएस भी आ जाएगा। तो इस वजह से ये शेयर के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं बना है, बड़े पोजीशन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शेयर बढ़ेगा वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से बिकवाली आ जाएगी। तो इस वजह से शेयर भी नहीं बढ़ पाता है। नंबर देखें तो नंबर ठीक लग रहे हैं, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।